हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिट्टू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस और हवलदार में पूछे गए प्रश्न के बारे में देखेंगे कि 2024 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन, इसके बारे में हम, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का पहला है, दिया गया है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसका आपको बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसका जो देखेंगे तो दिया है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपुल, अर्थात ऐसा शासन, ठीक है, ऐसा शासन, ठीक है, जो गवर्नमेंट है पावर्ड हेल्ड बाय द पीपुल, लोगों के हाथ में हो, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए दिया है ब्यूरेसी, ऑप्शन बी दिया है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी दिया है डेमोक्रेसी और ऑप्शन डी दिया है मोनार्ची, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, अर्थात लोगों का जो तंत्र होता है, ठीक है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। अब ब्यूरेसी का मतलब क्या होता है, तो ब्यूरेसी का मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब ये होता है कि जिसमें राजाओं का शासन होता है उसे ब्यूरेसी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश का शासन और मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्ची का मतलब क्या होगा जी, राजतंत्र, ठीक है। तो इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से किसका जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, गलत लिखा गया है। ऑप्शन ए दिया है एड्रेस, एड्रेस दिया है जो कि यही आपका क्या है, गलत है। एड्रेस का जो सही मीनिंग होता है ADDRESS होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल डी दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद बी दिया है एडवोकेट, जो राइट है। एडवर्टाइजमेंट ये भी सही है और अपार्टमेंट ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो आप दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा दो कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एंटोनियम गिवन वर्ड अर्थात जो वर्ड पावर इसमें दिया गया है उसका आपको एंटोनियम बताना है। वर्ड हमारा है रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है जी, ठीक है। तो रिसीव का मतलब होता है किसी को प्राप्त करना, ठीक है, या लेना, ठीक है। इसका जो एंटोनियम होता है इसका उल्टा, अर्थात किसी को प्राप्त करना या लेना का मतलब देना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, सिलेक्ट द इनकोरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको बताना है 4 में कि जो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन बी दिया, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा गलत मीनिंग लिखा गया है। जैसे इसमें आपको बात करें कि इसमें प्रोफेसर जो करेक्ट लिखा गया है, पॉसिबल ये भी सही लिखा गया है, इंटेलिजेंट ये भी आपका क्या है, सही लिखा गया है। लेकिन ये जो कन्फेशंस लिखा गया है यही क्या है, गलत है, ठीक है। कन्फेशंस की बात करेंगे तो डबल एस होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल एस दिया है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि रेस्टोरेंट्स आर डैश टू न्यू अवे ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स दिस डे, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है डिस्प्लेइंग, एग्जेक्टिंग, लिविंग या एडाप्टिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडाप्टिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइनिंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इन इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है कि एज बीन रिच ही कैन एफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि एज रिच, यहाँ पे दिया ना एज बीन रिच, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके गलत लिखा गया है। इसको आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा पार्ट मतलब इसमें से होगा। इसमें बाई बीन रिच होगा कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा कि बीइंग रिच होगा कि एज ही बी रिच्ड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीइंग रिच होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइनिंग सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो वहीं जो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ भी वैसे ही है, कह रहा है कि इट इज
important to be aware of what we eat as food choice play in important role and affect their लाइफ स्पैन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो इफेक्ट देयर है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो इसके स्थान पे जो करेक्ट हमारा आंसर होना चाहिए सेवेंथ का वो क्या होना चाहिए जी, ठीक है। आपको बताना है इफेक्ट देयर के स्थान पे इफेक्ट क्या होना चाहिए, इफेक्ट योर होना चाहिए, इफेक्ट आवर होना चाहिए, इफेक्ट हेयर ये होना चाहिए, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा इफेक्ट देयर के स्थान पर इफेक्ट आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, इफेक्ट आवर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अफेक्ट आवर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट का पैसिवाइज का पैसिव सब्जेक्ट है, इसलिए आवर होना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे दिया है मिमिक। मिमिक आपका वर्ड दिया है, मिमिक का मतलब क्या होता है, तो मिमिक का मतलब होता है नकल करना या अनुकरण करना, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना होगा कि कौन सा होगा इसका एंटोनिम। तो मिमिक का होगा कॉपी करना, क्या होता है, नकल करने के बराबर ही होते हैं कॉपी, ठीक है। इसका ऑप्शन 8वें का सी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो आपको लिखा गया है अनफीलिंग। अनफीलिंग का मतलब क्या होता है, तो अन बात करेंगे यदि आप 9 नंबर क्वेश्चन का, तो दिया है यहाँ पे ना अनफीलिंग। अनफीलिंग का होता है निर्गम का, ठीक है। इसका एंटोनियम्स होता है एफेक्शनेट अर्थात लगा होना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, दिया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ वर्ड बताना है। दिया है कि बी हार्मोन्स आवर कॉन्स्टेंट विथ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा वो क्या होना चाहिए जी, तो बी हार्मोन्स और कॉन्स्टेंट विथ, इसका होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 11 दिया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है, वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है। दिया है कि डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ योर कंप्यूटर। यहाँ पे जो होना चाहिए उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जी, ठीक है। तो जो हमारा 11th का करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए जी, कुड का प्रयोग होना चाहिए। कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, करें कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिया है कि डिड यू विजिट डैश नेहरू, ठीक है, नेहरू प्लेटेनियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द स्पेशलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो विजिट के साथ होना चाहिए वो विजिट के साथ क्या होना चाहिए जी, तो विजिट के साथ हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो इसमें इडियम्स फ्रेज बताना है। दिया है कि एट लॉगर हिट्स। एट लॉगर हिट्स का मतलब होता है असहमत, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू डिसएग्री स्टोनली। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 14 नंबर क्वेश्चन की सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ गिवन इडियम्स। दिया है कि वेट योर एपिट्यूट। गेट योर एपिट्यूट का मतलब ये होता है आपकी भूख या इच्छा को बढ़ाना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू वांट समथिंग मोर, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा वर्ड है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। दिया है कि स्कूल्स वाज ब्राउट टू एन आर्प्यूट स्टैंड स्टिल व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। इसमें जो 15 का दिया है क्या होना चाहिए जी, स्कूल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद जो हमारा वर्ब भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपको कहाँ गया जी, स्कूल्स वाज दिया है, स्कूल्स है तो वाज ना होकर क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी इसमें दिया स्कूल वाज ब्राउट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्कूल वाज, ये ऑप्शन ए नहीं सही होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है हमारा दिया है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट
इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ से क्वेश्चन है दिया है कि द बेबी वर नॉट एबल टू गेट, ठीक है, गेट एनीथिंग डू टू सम स्टमक्स एचीज। इसमें आपको कौन सा सही है आपका 16 का आंसर, तो 16 का आंसर आप जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से क्या होना चाहिए जी, द बेबी वाज नहीं वर होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन में दिया है, आप देख लीजिएगा। 17 पर डायरेक्ट हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि द बाल हैड बीन थ्रोन बाय हिम। इसका आपको बताना है क्या जी, आंसर बताना है कि क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, एक पैसिव वाइज। तो पहले तो हिम दिया है तो ही होगा, तो सब में ही है। उसके बाद हैड बीन है तो हैड के साथ हैडर होना चाहिए। 17 का यदि करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हैड थ्रोन द बाल, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। तो दिया है ही सैड टू हर फ्रेंड वेयर वर यू लास्ट नाइट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे इसमें ही आस्क्ड हर फ्रेंड, इतना तो पहले होगा, ही आस्क्ड हर फ्रेंड, ही आस्क्ड हर फ्रेंड, ही आस्क्ड हर फ्रेंड, सब में दिया है। उसके बाद होना चाहिए वेयर, ठीक है, वेयर। उसके बाद यहाँ पे सी दिया है तो नो चेंजिंग वही रहेगा, ठीक है। तो यू है तो सेकेंड पर्सन का, हर फ्रेंड मतलब वो लड़की है तो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है वेयर सी हैड, ठीक है, सी हैड बीन द प्रीवियस नाइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगले नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया है कि इसमें पी क्यू आर आपको बताना होगा। दिया है एंथोनी वाज एक्टिंग ओल्डली इवन फॉर अ रोबर, और पी हमारा इट वर्कड, क्यू दिया है ही ड्रू हिज टॉय गन, डिमांडेड मनी देम, आस्क्ड द सेलर टू कॉल द पुलिस, और आर दिया है ही इंटर्ड अ ब्लैंकेट पेनिसलाइमियन, ठीक है। और ऑप्शन जो एस दिया है, एस में देखेंगे, एस दिया है ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वांटेड टू बी अरेस्टेड सो दैट ही कुड गेट अवे फ्रॉम हिज वाइफ, और यहाँ पे आपको सी में ही वाज सेंटेंस्ड टू 3 years इन प्रिजनर। तो आपको इसमें से जो करेक्ट आंसर हो बताना होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि कौन सा 19 क्वेश्चन है ना, तो 19 क्वेश्चन का आर इसमें से होगा RQSP, ये आपका करेक्ट होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन भी वही हमारा, एक बार पढ़ लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन भी, स्वामी विवेकानंद वाज द हिंदू monk ऑफ इंडिया। पी दिया ही वेंट टू शिकागो एंड अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। क्यों दिया है श्री रामकृष्ण इंस्पायर्ड हिम टू सर्व द पुअर सफरिंग humanity as his god। Sri Ramakrishna had the wonderful good man of ठीक है of this was his peace porter, और he founded the now world famous रामकृष्ण मिशन। तो 20 का जो क्वेश्चन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, SQPR हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन दिया है 21, इसमें आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। दिया है यहाँ से कि दिल्ली रिकॉर्डेड अ स्पेल ऑफ राइट रैन। 21 का आंसर बताना है। फ्रेंड इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी लिप्स रिमेनिंग ऑन देयर हिज साइड ऑन देयर हायर साइड थ्रू आउट 22, यहाँ बताना आपको डे। द IMD हैज forecast moderate rain on Saturday, but some areas 23 to get heavy rain. An official also said that the next 7 days are 24 to see good rain. The municipal corporation has been advised to remain prepared for water logging in 25 area of the city, ठीक है।
तो इसमें से आपको पहले में भरना है कि इन, एट, ऑन, फॉर। इसमें आपको प्रीपोजिशन बनाया देलही रिकॉर्ड अ स्पेल ऑफ लाइट रैन, ठीक है। तो 21 की यदि बात करें तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह वहाँ पे देखो 21 हो गया, तो उसके बाद कह रहा है कि फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे इवनिंग विथ ह्यूमिडिटी हैवल्स रिमेनिंग ऑन द हायर साइड थ्रू आउट। तो 22 में क्या भरेंगे, दिया है एवरी एनी द या ए। तो 22 की यदि बात करेंगे तो यहाँ से हमारा आर्टिकल भरा जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 22 के यहाँ हम द थ्रू आउट द डे, ठीक है। उसके बाद द IMD हैज़ फोरकास्ट मॉडरेट रेन ऑन सैटरडे बट सम एरियाज। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपेक्टिंग भर जाएगा कि ही एक्सपेक्टेड हो जाएगा, आर एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्ट्स हो जाएगा। तो 23 की यदि बात करेंगे तो आर एक्सपेक्टेड होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 की यहाँ यदि बात करेंगे, पहले देख लीजिए यह क्वेश्चन है, यहाँ से हो गया 23 हो गया है। तो टू गेट हैवी रैन एन ऑफिशियल आल्सो सेड दैट द नेक्स्ट 7 डेज आर, यहाँ से भरा जाएगा 24 में कि लाइक वुड, लाइक्ड, लाइकली या लाइक। तो इसका हो जाएगा लाइकली, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 25 दिया है, यहाँ पे आपको भरना होगा लाइकली टू सी गुड रैन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिमेनिंग प्रिपेयर्ड फॉर वाटर लॉगिंग इन के बाद इसमें से क्या भरेंगे, मिडिल, हाई राइज, लो लाइंग या अप लिफ्टेड। तो इसका जो होगा लो लाइंग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। अब चले हम लोग 25 जीके की तरफ में, ठीक है। यहाँ से आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखे जाएंगे जो SSC MTS प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, उसका करा रहे हैं। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर हम देखेंगे, यहाँ से 26 के यहाँ से जो हमारा क्या है जी, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, दिया है कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो सूर्य मंदिर है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो चेन्नई में पड़ता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें कि तमिलनाडु में कहाँ पर है जी, तो महाबलीपुरम में स्थित है। ये पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह द्वितीय, ठीक है, द्वारा शुरू की गई एक स्थापना या रचना है। यह 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में चालू हुआ था। ये जो मंदिर है 1984 ईस्वी में ये क्या हुआ था, विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें 27 कर है कि पिड्रुलागल्ला डैश की सबसे ऊंची पर्वत स्थित है। तो पिड्रुलागल्ला की सबसे पर्वत ऊंची चोटी किसका है जी, तो 27 की यदि बात किया जाएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे स्थित है, आपको बताना होगा। तो ये स्थित है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं होती। ये 4 क्वेश्चन है। पहला है व्यक्तिगत के सिद्धांत की स्थापना, दूसरा दिया सहायक गठबंधन प्रणाली की स्थापना, सी दिया पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, और डी दिया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना। तो जो 28 नंबर का है ये कौन नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कार्यकाल नहीं थी, ठीक है। तो 28 की बात करेंगे तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा जी, बी सहायक गठमंडल प्रणाली की स्थापना ये नहीं किए थे, क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा 28 का, ठीक है। ये 1978 में ये लॉर्ड वेल्जली के द्वारा स्टार्ट हुआ था, डलहौजी के द्वारा नहीं, जबकि व्यक्तिगत के सिद्धांत उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत डलहौजी के द्वारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लेकिन इसकी स्थापना किए थे लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 29, दिया है कि निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है। तो जो 29 की यदि ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका एक डायबिटीज़ जिसको हम मधुमेह कहते हैं, ये क्या है, जल या स्वच्छता रोग से संबंधित नहीं है। बाकी ये आपको सिस्टोमियासिस, बुलरूबी अल्सर और ट्रिकोमा ये क्या है, उससे संबंधित है। यदि हम आगे इसमें फैक्ट्स की बात, अच्छा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डायबिटीज़।
ये क्या है, ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब आपके रक्त में शर्करा जब अधिक हो जाए तभी होती है। ठीक है, अब आगे इसमें यदि फैक्ट्स की बात करेंगे 29 में, तो ब्लड शुगर आपकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से क्या होता है, आता है। यदि इसकी बात करेंगे कि यहाँ कहाँ से इंसुलिन होता है जी, तो ये अग्नाशय में इंसुलिन न बनने पर यह कम बनने में क्या हो, मधुमेह रोग होता है, अर्थात अग्नाशय में ये कम बनेगा तो मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर पर है कि घुमरा डैश का लोक नृत्य है। तो घुमरा कहाँ का है जी, तो घुमरा एक आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है, घुमरा आपका सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि वही बात करेंगे, ठीक है, कि घुमरा की क्या होती है, भेष संहिता आदिवासी द्वारा होता है और यह नृत्य कालाहांडी जिले के राज्यों में कराया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 31, दिया है कि श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। बताना है आपको कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है जी, तो वॉलीबॉल है। क्या है, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका वॉलीबॉल हो है। इसके अलावा यदि आगे भी बात करेंगे कि चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, ठीक है, चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या होता है जी, तो टेबल टेनिस, ठीक है, चाइना का क्या होता है, टेबल टेनिस हो जाएगा। यूएसए का आपसे पूछा जाएगा कि यूएसए का क्या होता है, तो बेसबॉल होता है, बेसबॉल होता है। भारत को सभी लोगों को पता ही है कि भारत का क्या होता है जी, हॉकी है। भारत का क्या है, हॉकी है। यदि हम जापान की बात करेंगे कि जापान का क्या होता है, तो जापान का होता है जूडो। जापान का क्या होगा, जूडो। ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में सार्क में कितने पर्यवेक्षक देश हैं। तो बताना है आपको कितने पर्यवेक्षक देश है, तो 9 है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अच्छा वर्तमान में सार्क के कितने 8 देश हैं, लेकिन पर्यवेक्षक कितने हैं, 9 है। पर्यवेक्षक का मतलब ये होता है कौन कौन है पर्यवेक्षक में, तो सुन लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद चीन है, यूरोप है, यूरोप संघ, ईरान है, जापान है, कोरिया है, गणराज्य है, मॉरिशस है, म्यांमार है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अच्छा, वर्तमान में कितने अभी 8 सार्क में कितने सदस्य हैं जी, 8 सदस्य हैं। और 8 सदस्य में से कौन कौन सा है, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। दिया है कि 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डिस्टिनी किसकी जीवनी है। ये किसकी जीवनी है जी, तो ये सोनिया गांधी की जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम बताएं, अगला क्वेश्चन आपका 34 दिया है। ठीक है, 34 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनहुन से जुड़ा हुआ है। तो यहूदी मेनहुन से कौन सा जुड़ा हुआ है जी, ये जुड़ा हुआ है वायलिन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वही यदि बात किया जाएगा कि सितार वादक कौन है जी, तो सितार वादक है निखिल बनर्जी और विलायत खान। सितार से पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, निखिल बनर्जी और विलायत खान। अगला हमारा 35 नंबर है। दिया है कि हाल ही में किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित, ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा जी, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रूस और बेलारूस के बाद ईरान को भी क्या किया है, नोबेल पुरस्कार समारोह से बाहर कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। इससे पहले रूस और बेलारूस को, किसको जी, रूस को और बेलारूस को, इसको प्रतिबंध लगाया गया था। अब ईरान को भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ था। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था जी, तो ये हुआ था आपका फेस्टिवल का आयोजन हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था जी, दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो बताना है कि बॉम्बे स्टॉक स्थापना किसने की थी जी, तो प्रेमचंद रायचंद ने किए थे, प्रेमचंद और रायचंद्र ने किए थे। ठीक है, स्थापना इसे कार्टन किंग और बुलियन किंग के नाम से जाना जाता है। ये जो बॉम्बे स्टॉक है इसको कार्टन किंग और बुलियन किंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 38। दिया है कि निम्नलिखित में से किस नेत्र विकार को लेजी आई को कहते हैं। लेजी आई किसको कहा जाता है, तो लेजी आई एम्ब्लोपिया या मंद दृष्टि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बच्चों में होने वाली आँखों की बीमारी है। इनमें बच्चों की आँख कमज़ोर हो जाती है तथा उनको धुंधला नज़र आता है। तो इसका जो करेक्ट होगा
वो कौन सा हो जाएगा जी, कहाँ गए, एम्ब्रियोलोपी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेजी है, ये बच्चों में जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39, दिया है कि रेडिडेक्स का संबंध किससे है। तो रेडिडेक्स का संबंध यदि बात करें ये किससे है जी, ठीक है, तो रेडिडेक्स का संबंध है, आपको दिया है शेयरों की कीमत, मुद्रास्फीति, म्यूचुअल फंड की और ज़मीन की कीमतों में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किस में है जी, तो ये रेडिडेक्स संबंध आवास की कीमतों से संबंधित है, आवास की कीमतों अर्थात म्यूचुअल फंड की कीमतों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा जी, 39 की यदि बात करेंगे कि 39 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज़मीन की कीमतों से, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वेबर इकाई है, तो बताना है कि जो 40 का करेक्ट आंसर होगा वो वेबर किसकी इकाई है जी, तो वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी है। धारिता क्या है जी, ये फैरेड की है, धारिता किसकी है, फैरेड की है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर दिया, 41 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। किस पुस्तक को कहा जाता है जी, 41 को कहा जाएगा दास कैपिटल को, किसको, दास कैपिटल, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये पुस्तक लिखा गई थी, दास कैपिटल। ठीक है, और ये पुस्तक 1867 में 1867 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गए थे, तो कब पहुंचे थे जी, आपको बताना होगा। इसका 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर के समय में ये क्या होते, पहुंच गए थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का, दिया है कि भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी होना घोषित है, अर्थात इन चारों में से कौन सा है जो आपको घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय समाज में बस एक ही को छोड़कर, ये समाजवादी को छोड़कर बाकी सब प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये क्या हमारे संविधान में है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। बताना है भारत के मायानवादी पर, राज्यपाल के राज्यों के राज्यपाल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालक्षक परीक्षक। ये कूट दिया गया, 4 कूटों में से आपको बताना होगा। ठीक है, ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट होगा उसी को आपको बताना होगा। तो ये हमारे भारत के महानवादी और राज्यों के राज्यपाल, भारत के महानवादी और राज्यपालों पर निर्भर करता है। 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन दिया है, 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सुन लीजिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा दिया गया है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है, तो जो हमारा 45 का ये क्वेश्चन है, 45 का ये क्या हो जाएगा जी, नेफ्टा जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को लागू होता है। उसके बाद 46 क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ की यदि बात किया जाएगा कौन सी, तो भारत यदि बात करेंगे, पहले जान लेते हैं कि भूटान किसके साथ सीमा नहीं लगाता है जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल है ये, सिक्किम से करता है। ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ भी करता है और अरुणाचल प्रदेश से भी, मेघालय से नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। और भारत से ये 699 किलोमीटर सीमा साझा क्या करता है। उसके बाद भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, एक दिया है मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू, डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों का सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 48 की यदि बात किया जाएगा कि कौन सा होगा, तो इसमें आपको पहले दक्षिण से पश्चिम, तो मुन्नार हिल स्टेशन केरल में पड़ेगा, मुन्नार हिल स्टेशन केरल में होगा, केरल में। ठीक है, उसके बाद कुर्ग आपको कर्नाटका में पड़ेगा, माउंट आबू आपका राजस्थान में होगा, और डलहौजी कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो 47 की यदि बात करेंगे कि 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, PQRS सही है। ठीक है, उसके बाद 48 पे चलेंगे कि 48 नंबर की क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। 48 हमारा क्वेश्चन है, दिया है कि देश का
दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल का है, तो कौन सा है जी? तो राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री का होता है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मई 49 नंबर है कि मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 21 मई को, ठीक है, चाय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज का 50 नंबर क्वेश्चन है जीके जीएस में कि 2020 में भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो सौर ब्रिज कहाँ स्थापित किया जाएगा जी? ये दुर्गापुरा में स्थापित किया गया है, ठीक है। 50 का ये हमारा क्या है? सौर ब्रिज है। और ये क्या किसके द्वारा है? था CISR के द्वारा क्या किया गया? विकसित किया गया है। तो ये आज हमारा जीके जीएस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन हो गया है। और ये SSC MTS जो भी हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे जो अथेंटिक है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। और ये हमारा चैनल है बिट्टू स्टडी पॉइंट्स, ठीक है, इसको एक बार क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में दोस्तों के यहाँ, ताकि ऐसे ही हम सारे वीडियो आपको लाते रहेंगे। और इसी चैनल पर जल्द ही हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टॉपिक होती है उन पे हम सारे देखेंगे। जैसे स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिक में देश हो जाएगी, राजधानियाँ हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, नाटक हो जाएंगे, गीत हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड क्या करेंगे, आपको वीडियो इस पर बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।